नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। कुछ बातें हम रोज सुनते हैं, कुछ वस्तुएं रोज देखते हैं, उपयोग करते हैं, परंतु कई बार किसी और का उस बात या वस्तु या यूं कहें कि परिस्थिति की ओर देखने का नजरिया हमें भी कुछ अलग दृष्टिकोण से देखने और समझने को प्रेरित करता है। एक स्कूल में एक शिक्षक द्वारा बच्चों से पूछा गया कि बताओ, साइकिल को बहुत तेज चलाना हो तो साइकिल में क्या होना चाहिए। बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा टायर में अच्छी हवा, चेन का अच्छे से लगा होना, सड़कों की स्थिति आदि। तब शिक्षक ने कहा कि ब्रेक के बारे में आपका क्या ख्याल है। बच्चों ने कहा कि यह तो साइकिल को रोकने के काम में आता है, इसका तेज चलाने से क्या संबंध। तब शिक्षक बोले कि सोचिए, यदि आपने बताई सारी बातें ठीक हो परंतु उस साइकिल में ब्रेक ना हो तो क्या आप उस साइकिल को तेज चला पाएंगे। इस बात पर पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। ऐसी ही एक कक्षा में शिक्षक ने कुर्सी की ओर इशारा करते हुए पूछा कि बताइए, इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। किसी ने कहा कुर्सी के पैर, किसी ने कहा सीट, किसी ने पीछे टिकने वाला भाग। इस पर शिक्षक बोले कि सभी उत्तर गलत है। इस कुर्सी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आपको ना दिखने वाला स्क्रू या नट बोल्ट, जिन्होंने इन सभी हिस्सों को बांधे रखा है और जिनके कारण यह कुर्सी इस अवस्था में है कि इसका उपयोग किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि इस बार जो बातें हमें आंखों से नहीं दिखती, उनका महत्व और कार्य की तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता, परंतु वास्तविकता में उनका बहुत महत्व होता है। इन सब उदाहरणों को जब हम हमारे जीवन और वास्तविकता से जोड़ते हैं तो कई बातों पर नए सिरे से सोचने पर हम प्रेरित होते हैं और कई बातों के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है। इन दोनों ही उदाहरणों को जब हम टटोलते हैं और सबसे पहले जो लोग हमारे सामने आते हैं वे हैं हमारे माता पिता, परिवार और शिक्षक। आजकल के बचपन पर बहुत सी बातें शायद लागू ना भी हों, परंतु हमारे बचपन की यादों में हमारे माँ बाप, परिवार के बड़े सदस्य और शिक्षक की जो बातें स्मृति पटल पर आज भी एकदम स्पष्ट हैं, वे वही बातें हैं जो उस समय नकारात्मक लगती थी। सुबह जल्दी उठना, समय पर घर वापस आना, बड़ों का सम्मान करने के लिए इस हद तक टोकना की आदत ही बन जाए, समय का महत्व, पैसे की अहमियत, दूसरों की हर संभव मदद, पढ़ाई के लिए डांट, त्योहारों और अन्य समय पर हमारी परंपराओं का बिना किसी प्रश्न किए पालन इत्यादि अनेक बातें हमें उस समय ऐसा लगता था कि बांधती हैं, रोकती हैं और हमारी सोच और समझ के अनुसार एक स्वतंत्र जीवन जी सकने में बड़ी बाधा है। शिक्षक की छवि तो एक बहुत ही कठोर व्यक्तित्व के रूप में हमारे दिलो दिमाग में है। हमारे अभिभावक, परिवार के सदस्य, शिक्षक और अन्य कुछ लोग इन्हीं दो उदाहरणों के अनुरूप हमारे लिए कभी ब्रेक तो कभी ना दिखने वाले स्क्रू का काम करते रहे। इस उम्र तक आते आते उन्हें इस बातों का धन्यवाद देने का मन होता है, पर कई ऐसे लोग हमारे साथ अब नहीं हैं। जिनके पास वे आज हैं वे सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि वे आज वह धन्यवाद, आभार प्रेषित कर सकते हैं। इस समय के बच्चों का आचरण, सार्वजनिक स्थानों पर व्यवहार, तेज दौड़ती गाड़ियां, टूटते नियम, बढ़ती असहनशीलता, सिर्फ और सिर्फ हाँ सुनने की इच्छा आदि देखकर ऐसा विचार आता है, कहीं युवा अभिभावकों का एक ब्रेक के रूप में व्यवहार कम तो नहीं पड़ रहा। जय हो, नमस्कार।